बिल्हौर तहसील में अधिवक्ताओं की सब्र का बांध टूटा। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के बिल्हौर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का सब्र का बांध टूट चुका है। एसडीएम और तहसीलदार के रवैये से नाराज अधिवक्ताओं ने तहसील के समस्त न्यायालयों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। मामला कानपुर के बिल्हौर तहसील से जुड़ा है, जहां तहसीलदार और एसडीएम के मनमानी रवैये से नाखुश बिल्हौर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आंदोलन छेड़ दिया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र की जनता एसडीएम बिल्हौर रश्मि लांबा और तहसीलदार लक्ष्मी नारायण वाजपेयी के रवैये से दर दर भटकने को मजबूर है। वादी कई मुकदमों में तहसील के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। सही निर्णय न आने के कारण अधिवक्ताओं के वादियों के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। आरोप यह भी है कि उपजिलाधिकारी व तहसीलदार से नहीं संभल रही बिल्हौर तहसील प्रशासन की मनमानी और तानाशाही रवैये से त्रस्त होकर बिल्हौर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन न्यायालय का बहिष्कार का ऐलान किया। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक अधिकारी अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक तहसील के समस्त न्यायालयों से कार्य से बहिष्कार जारी रहेगा। तो क्या मांगे हैं आप लोगों, किस तरह के अधिकारी पेश आ रहे हैं? अधिकारियों का रवैया बहुत ही घृणित है। अधिवक्ताओं और तहसील क्षेत्रीय जनता के जो व्यवहार, उदार व्यवहार होने चाहिए, कार्य के प्रति अच्छी निष्ठा होनी चाहिए, उससे अलग होट करके अपने तानाशाह रवैया अख्तियार किए हैं। इससे हम समस्त अधिवक्तागण आक्रोशित हैं और भविष्य में भी अनिश्चितकालीन जो घोषणा की गई है हड़ताल की, यूँ ही बरकरार बनी रहेगी। एसोसिएशन के तहत और उनके निर्णय से नामांतरण पत्रावलियाँ 6-6, 8-8 महीने हो जाते हैं, वो नहीं होते। धारा 80 की फाइलें नहीं होती, धारा 76 की फाइलें नहीं होती। उसमें तहसीलदार तो महाभ्रष्ट, ऐसा तहसीलदार मैंने अभी तक ना कोई आया है और ना कोई, हमको लगता है उत्तर प्रदेश में तहसीलदार है। और ऐसे कार्य जैसे भाई आवंटन पत्रावली रखने का जो लायबिलिटी है वो प्रशासन की है, राजस्व अधिकारियों की है, कर्मचारियों की है, और पत्रावली नहीं है ये रिपोर्ट लगा करके उसको लटका देना, फिर 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो जैसा फंसा है उससे ले करके वही काम कर देना। तो ये अब आपका मतलब मांगे क्या हैं? मांगे हैं यूपीआरसी 2006 के तहत जो कार्य जिस हिसाब से जितने समय में होने चाहिए उतने समय में यदि होने लगे तो हम अधिवक्ता इन्हीं अधिकारियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि कल जो इनके बाद आएगा वो मेरा रिश्तेदार नहीं होगा। कल जो था वो भी मेरा रिश्तेदार नहीं था। तो मेरी इनसे कोई मेड की लड़ाई नहीं, मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, केवल लड़ाई है वो कि जो कानून कहता है और वो कार्य जब ये नहीं कर रहे हैं तो मजबूर होकर हमें, इसके पहले हमने कंप्लेंट्स भी करी, उच्चाधिकारियों को कंप्लेंट्स भेजी, लेकिन न जाने इनकी कैसी सेटिंग है, क्या है कि उच्चाधिकारी स्वयं डीएम साहब अभी पिछले तुम्हारे तहसील दिवस में आए थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि जब अधिवक्ताओं ने ये लिख करके दिया है तो हम जा करके यहाँ मुआयना कर लें। कोर्ट्स के ये स्थितियाँ हैं जो बहुत खास रजिस्टर्स होते हैं, जैसे एक मिसिल बंद अर्थ इसका होता है जिसमें मुकदमे दर्ज किए जाते हैं सीरियल वाइज, और वो रिकॉर्ड होता है कि ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये मुकदमा चल रहा है, या मुकदमा इस तारीख को डिसाइड हो गया या निरस्त हो गया, मतलब पूरी एक कहना चाहिए समरी उस रजिस्टर में दर्ज होती है। और अगर कोई पत्रावली गायब है या कुछ है तो उससे वो पकड़ में भी आ जाती है, वो रजिस्टर गायब करा दिए गए। एसडीएम कोड में मिसिल बंद है ही नहीं, भाई क्यों नहीं है? कोई भी पत्रावली चेक कर ले। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं, तहसील बिल्हौर के अंदर जितने भी विवादित मुकदमे चल रहे हैं उनमें पत्रावली में फिजिकली तारीख कुछ और है और कंप्यूटर पर तारीख कुछ अन्य अंकित है। आखिर क्या है भाई? कंप्यूटराइज सिस्टम है, तुम नेट की बात करते हो, नेट पे मुकदमा दर्ज करोगे, मिसिलबंद नहीं रखोगे तो कंप्यूटर पे ही कम से कम होना चाहिए ना, आज की तारीख की ये तारीख लगी और इस क्या करना चाहिए कार्रवाई में पत्रावली आगे बढ़ाई गई, क्यों नहीं भाई जाती कंप्यूटर पर? तो सर ये अब कब तक चलेगा आपका ये? जब तक नहीं सुधरेगा। बिल्हौर बार का इतिहास रहा है, यदि किसी ने गलती की है तो उसको 1 बार, 2 बार, 5 बार तक मौका दिया जाता है, और जब वो मौके से बजाय दुरुस्त होने के और बिगड़ते हैं तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। या तो ये पूरी तरह से यूपीआरसी जो कहती है उसके तहत कार्य करना प्रारंभ कर दें और हमें दिखाएं 15 दिन में कि वास्तव में प्रगति हुई है, तो हम वापस ले सकते हैं स्ट्राइक। अन्यथा जब तक प्रशासन ये यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाएगा
नहीं हटाएगा तब तक स्ट्राइक चलेगी।